वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। आद्य पूजा के नायक भगवान श्री गणेश शिव पार्वती के सुपुत्र, सभी विद्याओं के दाता, सुख करता, दुख हरता, पूर्ण चराचर सृष्टि जिनमें समाई हुई है, ऐसे भगवान श्री गणेश जो खुद ही उत्पत्ति स्थिति लय के कारक है तथा स्वस्तिक जिनमें समाया हुआ है, ओमकार के जो प्रतीक है वो गजानन है, गजमुख है, गणपति है, गणाधीश है। उनका संबोधन गणपति ऐसा क्यों होता है? उनकी उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई सारी कथाएं, सारे प्रतीक तथा उन्हें एकदंत क्यों कहा है, उन्हें हाथी का सिर क्यों लगाया गया है, वो वक्रतुंड या तुंदिल तनु यानी बहुत बड़ा पेट, ऐसा जो एक विशेष उनके शरीर का रूप है, ये ऐसा क्यों? साथ ही साथ मूषक जिनका वाहन है, पैर जिनके छोटे हैं, लेकिन सभी पूजाओं में, सभी आध्यात्मिक तथा पौराणिक विधियों में सबसे पहला सम्मान अगर जिनको दिया जाता है वो भगवान गणेश कौन है, क्या है? यही सब जानने का प्रयास हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से करने जा रहे हैं। गणेश उत्सव शुरू हुआ है, सर्वत्र यानी सभी ओर मंगलमय वातावरण हो चुका है। सृष्टि का हर इंसान, हर घर, हर प्रांत, यहां तक कि हर देश गणेशमय हो चुका है। विदेशों में भी भगवान गणेश के लिए अपने आप में एक अलग सी ऐसी क्रेज है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो। एलिफेंट हेडेड गॉड इस नाम से विदेशों में भी इन्हें जाना जाता है। मैं तो कहूंगा करीब करीब दुनिया के हर देश में भगवान गणेश को पूजा जाता है। तो दोस्तों, इस गणेश श्रृंखला में सबसे पहले गणेश जी का जो मंत्र है, जो स्तुति है, वो कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, गणेश भक्तों की एक खासियत है, जब भी ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम ये श्लोक जब वो बोलते हैं तो अपने आप में उन्हें एक ऐसा विश्वास प्राप्त होता है। मैं कहूंगा इस श्लोक का मतलब ही ऐसा है, वक्रतुंड महाकाय, जिनकी सुंड घुमावदार है, जिनका शरीर महाकाय है, तथा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। करोड़ों सूर्य का तेज जिनमें है, ऐसे मेरे भगवान मेरा कार्य निर्विघ्न रूप से, निश्चित रूप से वो बिना बाधा के सफल करेंगे। ये विश्वास उनके हर भक्त में जरूर निर्माण होता है। मानो हर भक्त में वो एक विश्वास
निर्माण होता है कि हमारा कार्य 100% भगवान गणेश जी की पूजा से, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से निश्चित पूरा होगा, बिना बाधा के सफल होगा निश्चित। यह विश्वास केवल एक ही देवता हम इंसान को देती है, और वो है गजानन, गणपति, गजाधीश, गणेश, ऐसे कई नामों से जो जाने जाते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में ही और बहुत कुछ जानते हैं। हिंदू धर्म में वैदिक ज्ञान की परंपरा ऋग्वेद से शुरू होती है, और साथ ही साथ 3 अन्य वेद जैसे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, कई सारे उपनिषद, यानी मैं कहूंगा 4 वेद, 10 उपनिषद, 18 पुराण, ऐसे कई सारी बहुत बड़ी ग्रंथ माला, या मैं कहूंगा ज्ञान का भंडार, जिसके उद्गाता, निर्माता स्वयं भगवान श्री गणेश है। महर्षि व्यास जी ने इन सभी को रचा है, लेकिन वेदों का लेखन करते समय पराशर ऋषि और भगवान गणेश उनको साथ में मिलकर लिखते हैं। महाभारत के लेखन के समय महर्षि व्यास को लेखन की सहायता भगवान गणेश करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, सारे ज्ञान का उद्गम भगवान गणेश से ही होता है, और वही भगवान गणेश ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद लिखने में, चाहे वो पराशर ऋषि हो या फिर व्यास मुनि हो, इन सबको सहायता करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी एक शर्त है कि जब वो लिखने बैठते हैं तो उनका कहना है कि मेरा लेखन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, यानी आप बोलते जाइए लगातार और मैं लिखते जाऊंगा। और वहां पे भी चाहे वो पराशर मुनि हो या व्यास मुनि हो, ये दोनों भी उनको एक शर्त रखते हैं कि बिना सोचे समझे ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा जाएगा। सो दोस्तों, ये है खास एक यानी ज्ञान का महासागर, ज्ञान का भंडार, भारतीय वेदों की परंपरा देने वाले भगवान गणेश की ये प्राथमिक शुरुआत। हिंदू धर्म में हम कहते हैं 33 करोड़ देवता है, लेकिन जिसमें मैं कहूंगा कि आम जनता की भाषा में अगर कहे कि मोस्ट पॉपुलर या सबसे ज्यादा लोग जिनको मानते हैं, चाहे मैं कहूंगा वो शिव पार्वती है, लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मदेव है, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, गणेश, ऐसे कुछ देवता लोगों को बहुत अच्छे लगते, अपने लगते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्यारा और प्रसन्न, और मैं कहूंगा कि 10 दिन जिनका उत्सव हमेशा जोर शोर से जोश में चलता है, वो एकमात्र केवल भगवान श्री गणेश है। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश से संबंधित कई सारी ऐसी बातें हैं, घटना है, जिनके बारे में हम अभी एक एक हमारे एपिसोड के माध्यम से समझना और सीखना और जानना कोशिश करते हैं। हर धर्म में एक प्रतीक होता है, या मैं कहूंगा कि दुनिया के हर धर्म, पंथ, जाति, या मैं कहूं कि किसी भी आइडियोलॉजी में प्रतीक या सिंबल्स होते हैं। मानो हमारे विचार, उस धर्म पंथ की आइडियोलॉजी किसी भी प्रतीक या सिंबल के बिना पूरी हो ही नहीं सकती, जिसे हमारे हिंदू धर्म में जो हमारा एक भक्ति का मार्ग है, एक बहुत ही सिंपल भक्ति का मार्ग यहाँ पे बताया गया है, और जिसे हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति कहते हैं। जब भी यानी आप सबको याद होगा, बचपन में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें
एक एक भगवान के चित्र से, मूर्ति से परिचय करवाया जाता है, हमें अवगत किया जाता है कि ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान गणेश है, यानी ये एक प्रतीक है। और दोस्तों, जब हम भक्ति के मार्ग पर, भक्ति के राह पर चलना शुरू करते हैं, तो हम किसी एक भगवान को हमारा इष्ट भगवान मानते हैं और फिर उनकी मूर्ति, उनका प्रतीक, उनका चित्र, चाहे वो ओम हो, स्वस्तिक हो या अल्टर हो, हर एक वो अपना प्रतीक, वो हर धर्म का व्यक्ति अपने आंखों के सामने लाकर उसे ही भगवान मानकर अपनी आध्यात्मिक साधना को शुरुआत करता है। लेकिन ये शुरुआत है। शुरुआत में शायद आपको किसी प्रतीक या सिंबल की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति के राह पर आगे आगे चलोगे, तब जाके ये प्रतीक कहीं एक किसी लेवल पर आपकी नजरों से, आपकी विचारधारा से पूर्ण रूप से अलग होकर केवल वो परमात्मा एक शक्ति है जो निर्गुण है, जिसे कोई आकार नहीं है, ऐसे परमात्मा की ओर जाना या उस निराकार परमात्मा के साथ एक होना, यही भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक प्रगति का परमोच्च बिंदु माना जाता है। सो दोस्तों, सगुण और निर्गुण, निर्गुण तक पहुंचना ये बहुत लंबी बात है, पर फिर भी शुरुआत तो हम प्रतीक से करेंगे। सो वो जो भगवान गणेश लंबोदर, यानी जिनका उदर यानी पेट बहुत बड़ा है, गजशुंड, गज आनन, गजवक्त्र, गजवक्र, एकदंत, आपको नाम से ही पता चलेगा। लंबोदर, जिनका पेट बहुत बड़ा है, गजमुख, यानी जिनका चेहरा यानी हाथी का चेहरा है, जिनको हाथी की सुंड है, गजवक्त्र, गजशुंड, गज आनन, गजानन का यानी गणेश जी एक ऐसी देवता जिन्हें हाथी का मुख है। एकदंत, यानी जो हाथी के जो दो दांत होते हैं उसमें से एक दांत टूटा हुआ, ऐसा ये एकदंत। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि बहुत बड़े कान, छोटी सी आंखें, छोटे पांव, मूषक जिनका यानी विशाल महाकाय, ऐसी इनकी काया, शरीर, और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों में एक मतलब है, एक मीनिंग है, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। वही आइडियोलॉजी हमें अब जाननी है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त, जिसे ब्रह्मणस्पति सूक्त कहते हैं, जिसमें गणेश जी के ऊपर बहुत ही विस्तृत ऐसा लेखन या बहुत कुछ जानकारी हमें वहां पे प्राप्त होती है। इस ऋग्वेद के अनुसार वो कहते हैं, ओम गणानाम त्वाम गणपति हवामहे, यानी वो गणों के पति गणपति है, वो वाचा के पति वाचस्पति है, वो ज्ञाताओं के ज्ञानवंत यानी ज्ञानवंत है, वो आत्मज्ञान के आत्मज्ञानी है, वो दाता है, वो ज्ञाता है, चार वाचाओं के पति है, रिद्धि सिद्धि के पति है, अष्ट सिद्धि के निर्माता है। चलिए, ये ऐसे भगवान श्री गणेश का जन्म की कहानी हम शिव पुराण के हिसाब से जानना चाहेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पार्वती का परिवार कैलाश में इनका निवास स्थान है। जब भी मां पार्वती
घर में अकेली होती है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा शिव गणों में से किसी को, कभी नंदी को या कभी और किसी गण को अपना द्वारपाल के नाते जिम्मेदारी दिया करती थी। लेकिन हमेशा यह ऐसा देखा गया है कि जब भी भगवान शिव घर पर आते हैं, कैलाश पर आते हैं, तो इनमें से कोई भी शिवगण उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पाता था, जिसकी वजह से मां पार्वती अपने निजी जीवन की एक स्वायत्तता को सही ढंग से नहीं पा सकती थी। ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, कई बार होने लगा। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ अपना अलग सा ऐसा एक द्वारपाल निर्माण करना चाहिए, ताकि जो मेरा खुद का स्वयं का अपना एक द्वारपाल के नाते और मेरी अपनी एक स्वायत्तता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी निभा सके। इसलिए एक बार स्नान के लिए जाने से पहले इन्होंने अपने शरीर पर लगाया हुआ उट्टन और हल्दी का कुछ वो लेप निकाला और उससे एक मूर्ति बनाई, एक बच्चे की मूर्ति बनाई। वो साक्षात आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसका स्वरूप सृष्टि की निर्माता, उन्होंने उस पुतले में संजीवनी फूंक कर उसे जीवित किया। वो विनायक, विनायक। यहां पे कुछ पुराणों में ऐसे भी कहते हैं कि शिव पार्वती का ये पुत्र अयोनिज, अयोनिज यानी किसी योनि से पैदा नहीं हुआ, ऐसा अयोनिज। दोस्तों, जब भी ये अयोनिज शब्द मैं पढ़ता हूं और आज के हमारे 21वीं सदी में जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ बेबी कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उन ऋषि मुनियों को, हमारे उन देवी देवताओं के पास हजारों साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी थी, जिसका निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि एक सबूत है भगवान श्री गणेश का जन्म। चलिए इस तुलना में नहीं जाते हैं, लेकिन उस बेटे को उन्होंने यानी उस पुतले में संजीवनी फूंक कर उसे जीवित किया। ऐसे विनायक को उन्होंने अपने द्वारपाल की जिम्मेदारी दी और कहा कि अगर कोई भी आता है, कोई भी, तो उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देना है, मैं स्नान कर रही हूं। कुछ देर बाद जब मां पार्वती अपना स्नान विधि पूरा करके वापस आती है तो देखती है कि विनायक का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका है और वो जमीन पर निपचिप पड़ा हुआ है। ये देखकर एक तरफ मां पार्वती क्रोधित भी होती है और दूसरी ओर उसे विलाप भी होता है। ऐसे दुखी स्वर में वो भगवान शिव जी को अपने बेटे का परिचय तो देती ही है, लेकिन साथ ही साथ उस बेटे को पुनर्जीवित करने का आग्रह देती है। भगवान शिव शंकर द्विधा मनस्थिति में हो जाते हैं, लेकिन वो भी तुरंत ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या करे, कैसे करे। ऐसे में ब्रह्मा जी सलाह देते हैं कि उस बेटे का सिर जिस दिशा में पड़ा हुआ है, उस दिशा में तुरंत चले जाइए और जिस किसी प्राणी का सबसे पहले दर्शन होगा, इसका सिर काट कर लाइए और उसी सिर को हम इस धड़ पर निश्चित रूप से लगा सकते हैं। जब देखा भगवान शिव जी ने विनायक का सिर उत्तर दिशा में पड़ा हुआ था, तो तुरंत भगवान शिव जी ने अपने शिवगणों के साथ उत्तर दिशा की ओर मार्गक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखाई देता है, तो उसी का सिर काटकर वो ले आते हैं
और इस विनायक के शरीर पर, उस धड़ पर उसे बिठाते हैं और वो सिर विनायक के शरीर पर बिठाकर उस विनायक को गजानन के रूप में पुनर्जीवित करते हैं। फिर एक बार यहां पे ऐसा लगता है कि जो आज मॉडर्न साइंस ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी जैसी टेक्नोलॉजी का आज की 21वीं सदी जिसका उल्लेख करती है, तो हजारों साल पहले भगवान गणेश का जन्म एक हाथी का सिर आदमी के शरीर पर अगर फिट किया जा सकता है, तो ये भी तो प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी एक बेहतरीन नमूना ही माना जा सकता है। फिर एक बार ऐसे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत देश, हालांकि आयुर्वेद के कई ग्रंथों में, खास करके चरक और सुश्रुत की संहिता में शस्त्रक्रिया यानी सर्जरी इसका उल्लेख जरूर है। तो इस हिसाब से वो विनायक को हाथी का सिर लगाकर उसको गजानन के रूप में पुनर्जीवित करते हैं और वही हमारे भगवान गणेश माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और पार्वती एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देते हैं। यह बच्चा सचमुच ही एक विलोभनीय, सुंदर, अलौकिक ऐसा सौंदर्य उसने प्राप्त किया था और उसकी आभा वो भी एक बहुत ही अलग थी। इस अलौकिक बच्चे के जन्म की वार्ता पूरे देवलोक में फैलती है, तो सभी देव उस बच्चे का दर्शन करने तथा उस बच्चे को आशीर्वाद देने हेतु कैलाश आने लगते हैं। तो ऐसे सभी देवी देवता इस कैलाश पर जमा है, उस बच्चे का गुणगान हो रहा है, उस बच्चे को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सभी देवी देवताओं में शनिदेव भी आए हैं, लेकिन शनिदेव उस बच्चे की ओर देखने के लिए कतरा रहे थे, क्योंकि शनिदेव को मालूम था कि अगर मेरी नजर उस बच्चे पे पड़ जाए तो उसके ऊपर विपरीत परिणाम होगा। उस डर से भगवान शनिदेव उस बच्चे की ओर देखना टाल रहे थे। माता पार्वती की नजरों में ये जरूर आ जाता है और माता पार्वती खुद शनिदेव के पास जाकर उनसे कहती है, शनिदेव जी संकोच ना करें, आप जरूर इस बच्चे को देखें और अपने आशीर्वाद दें। फिर भी शनिदेव कुछ हद तक कतराते हुए थोड़ी सी वक्र दृष्टि उस बच्चे पर डालते हैं। दोस्तों, शनि की वक्र दृष्टि भी बहुत घातक होती है। इसका परिणाम यहाँ पे भी देखने मिला। जैसे ही शनिदेव ने इस बालक की ओर अपनी वक्र दृष्टि से देखा, तो तुरंत इस बालक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। परिणाम स्वरूप वही शिव पुराण की कथा फिर यहां से आगे कंटिन्यू होती है कि फिर एक बार ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हाथी का सिर लाया जाता है, यानी सबसे पहला जो प्राणी दिखेगा उसका सिर लाना, और वो इस बालक के शरीर पर उसे लगाया जाता है। और वही हमारा गजपति, गणाधीश गजानन, जिसे हम पूजते हैं या जिसे आद्य पूजा का नायक कहते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी कोई पौराणिक प्रसंग कथा के रूप में अगर बताए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही आकर्षक, विलोभनीय और बहुत अच्छे लगते हैं।
मानो मैं कहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो पौराणिक साहित्य की निर्मित की है, तो उसमें से हर चीज़ में से उन्होंने निश्चित रूप से हमें कुछ सीख और संदेश देने का ही प्रयास किया। तो एक और बच्चों के लिए कथा का आकर्षण, तो अभ्यासकों के लिए उसमें से निष्कर्ष का आलेख ढूंढने का प्रयास। इस तरह से इन सभी पौराणिक कथाओं की ओर देखना आवश्यक होता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, लेकिन भगवान गणेश के जन्म के बारे में एक और कथा है जो अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।